स्टूडेंट्स, आज हम लोग पाठ 6 समझदार रोबोट हिंदी का पढ़ने जा रहे हैं। और पाठ की चर्चा करने से पहले मैं आपको रोबोट की आधुनिक जीवन में उपयोगिता और उससे रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगी। तो रोबोट क्या है? प्रश्न होता है कि व्हाट इज रोबोट? मनुष्य के द्वारा बनाई गई वह मशीन। किसके द्वारा? मनुष्य के द्वारा। मनुष्य के द्वारा बनाई गई वह मशीन जो मनुष्य की तरह ही काम करती है। किसके तरह काम करती है? मनुष्य की तरह। मनुष्य के निर्देशों पर चलती है और मनुष्य के निर्देश के द्वारा पर ही चलती है। ऐसी मशीन को हम क्या कहते हैं? रोबोट। और ऐसी ही कुछ बातें हम इस पाठ में पढ़ेंगे। रोबोट इंसानों के ही तरह दिखता है। किसके तरह दिखता है? इंसान की तरह। जिस तरह इंसान की 2 आँखें होती है, 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, 1 सिर होता है, ठीक उसी तरह से रोबोट के भी 2 हाथ, 2 पैर और 1 सिर होता है। समझ गए? पूरे संसार में वैज्ञानिकों के द्वारा कई ऐसे आविष्कार किए जा चुके हैं जिससे मनुष्य को काम करने में सुविधा होती है। जैसे देख लीजिए, घर में ही घर से शुरुआत करते हैं। फ्रिज है, टेलीविज़न है, वॉशिंग मशीन है, जिससे हमारा कपड़ा धोना आसान हो गया। फ्रिज में हम सामान रखते हैं जो तुरंत ही खराब नहीं होता है। और आयरन, कपड़े आयरन करने के लिए, प्रेस करने के लिए। तो इस तरह से तमाम ऐसी मशीनें हैं जिससे कि हमारा दैनिक जीवन में जो भी हम काम करते हैं वह काम करना आसान हो गया। जैसे पंखा देख लीजिए, लगा हुआ है। हम लोग कुछ समय पहले तक हाथ वाले पंखे ही झेलते थे, गर्मी से परेशान थे। आज देखिए पंखा, टेबल फैन से स्टार्ट करिए, टेबल फैन, पेडेस्टल, सीलिंग फैन, कूलर, एसी, तमाम चीज़ें आ गई हैं जो मनुष्य के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा ही बनाया गया है। ठीक है, तो उसी सिलसिले में एक रोबोट भी मशीन है जो मशीन मनुष्य के द्वारा बनाया गया है और मनुष्य के दिशा निर्देश पर काम करता है। संसार के सभी वैज्ञानिकों ने पिछले कई दिनों से मतलब कि बहुत पहले से कल्पना कर रहे होंगे कि कुछ ऐसा काम किया जाए जो इंसान की तरह एक पुतला हो और उस पुतले के द्वारा हमारा काम करना आसान हो सके और इंसानों को मदद मिल सके। इस सोच के साथ विश्व के सभी वैज्ञानिक इस काम में जुट गए और आज कई रोबोट बनाए जा चुके हैं। बड़े बड़े कारखाने, घर के कामों में किया जा रहा है रोबोट के द्वारा। ऐसे कामों को किया जा रहा है जिस काम को मनुष्य भी नहीं कर सकता। देखिए रोबोट कितना है, मतलब आप ये समझ लें कि मनुष्य के पास दिमाग नाम की एक चीज़ है जो किसी में नहीं है। सब में है लेकिन मशीनों में इस तरह की दिमाग नहीं है। लेकिन आप यह देख लीजिए कि यह मशीन हमसे ज़्यादा और अच्छा काम कर रहा है जो हम काम नहीं कर सकते। ठीक है, आज रोबोट के माध्यम से अंतरिक्ष में कई सैटेलाइट को भी सफल बनाया गया है। तो इतनी सारी बातें जो है वह रोबोट से रिलेटेड बताई गई और ऐसी ही कुछ बातें हम पाठ 6 समझदार रोबोट में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इस पाठ में क्या कहा जा रहा है। आपकी खिड़की पर कोई भौरा घूं करता हो या चिड़िया चींची करती हो तो सावधान हो जाएगा। यह जरूरी नहीं कि वह असली चिड़िया या भौरा हो। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि वह असली चिड़िया या भौरा ही हो। आवाज़ अगर ऐसी आ रही है तो आपको सावधान हो जाना है। क्यों सावधान हो जाना है? वह रोबोट हो सकता है, क्योंकि वह रोबोट हो सकता है। नन्हा रोबोट जिसे खास काम के लिए भेजा गया हो, और नन्हा सा रोबोट है जिसको कि खास काम के लिए भेजा गया हो सकता है कोई घर में आपकी जासूसी कर रहा होगा। आजकल देख रहे हैं कि ड्रोन कैमरा की मदद से बहुत सी बातें हो रही हैं। तो आजकल तरह तरह के रोबोट बनाए गए हैं जो उबड़ खाबड़ रास्तों में, उबड़ खाबड़ जहाँ प्लेन नहीं है, थोड़ा गड्ढा हो, कंकड़ीले रास्ते हो, तो ऐसे रास्ते को क्या कहा जाता है? उबड़ खाबड़। जो समतल नहीं है, प्लेन नहीं है, जो उबड़ खाबड़ रास्तों पर चल सकते हैं, पहाड़ों और चट्टानों पर चढ़ सकते हैं, मार्ग में आने वाली बाधाओं को मनुष्य
की तरह सूझबूझ से पार कर सकते हैं। रोबोट ऐसी मशीन है जो छोटे बड़े सभी काम करती है। रोबोट क्या करता है? सभी छोटे बड़े काम। इसमें सोचने समझने की ताकत भी होती है। इसमें क्या होता है? सोचने और समझने की ताकत। आजकल अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरह के रोबोट बनाए जा रहे हैं। तो चूंकि हमारे पास काम बहुत है तो उस हिसाब से कैटेगराइज करके हम रोबोट बना रहे हैं। कछुए के आकार वाले रोबोट को आप देखेंगे तो समझेंगे कि शायद ये कोई अनोखा प्राणी है या जीव जंतु मेरे घर में आ गया है या ये कोई खिलौना है, लेकिन नहीं, वो रोबोट होता है, वह मशीन होता है जो चल रहा है। जिन स्थानों पर मनुष्य नहीं जा सकता वह नन्हा रोबोट आसानी से घुस जाता है, ठीक है, और चित्र तथा खबर ले आता है। चित्र भी ले लेता है और वहाँ की सारी जानकारी भी ले लेता है। यदि प्रयोग के लिए किसी सामग्री की जरूरत हो तो यह उसे भी ले आता है। ये रोबोट किसी जासूस से कम नहीं है। अब रोबोट की तुलना एक तो मनुष्य के दिशा निर्देश और दूसरा जासूस। तो अब जासूस का क्या काम होता है कि वह बाहर में आपकी सारी गतिविधियों पर ध्यान रखेगा और आपके बारे में वह हर छोटी बड़ी बातें की जानकारी लेगा। तो जासूस का यही काम है। यदि आप अपने घर की सुरक्षा करना चाहते हैं तो नन्हे डॉग रोबोट घूम घूम कर आपकी सुरक्षा करेंगे। अब देखिए वहाँ भी रोबोट बन गया, एक छोटा सा रोबोट बन जाता है डॉग के शेप में, या डॉग रोबोट जिसको कहते हैं, और आपको घूम घूम करके वो सारी सुरक्षा करेगा। और अगर कोई आगंतुक कोई बाहरी आदमी या कोई आपको अटैक करने वाला है या कुछ भी है इस तरह की बातें, तो उसे सूझबूझ और होशियारी से काम करना है। जरा सी आवाज़ हुई नहीं कि इनका भौंकना चालू हो जाता है। देखिए जरा सी आवाज़ पर भी यह भौंकना चालू कर देते हैं। यदि कोई बड़ी समस्या हो तो मालिक को फ़ोन करके घर बुलाना भी इन्हें आता है। अब देखिए रोबोट क्या करता है कि अगर किसी तरह की बात हो गई, मालिक को बुलाना है तो वो फ़ोन भी घुमाएगा और फिर आपको बुला भी देगा। नन्ही रोबोट चिड़िया और रोबोट घोड़ा जासूसी के काम में आते हैं। अब किस तरह के रोबोट जासूसी के काम में आते हैं? जैसे नन्ही रोबोट चिड़िया के जो शेप पे बना हुआ है, फिर छोटा सा घोड़ा, वो ये चुपके से कहीं भी उड़ करके पहुंच जाते हैं और कोई भी चित्र और जानकारी ले लेते हैं। इनमें ऐसा सिस्टम डेवलप किया रहता है कि आपके घर में घुसेंगे और आपका चित्र ले करके निकल जाएंगे तथा कोई भी चित्र और जानकारी लेके चले जाते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता है कि छत पर बैठी चींची करने वाली चिड़िया असली है या रोबोट। इसलिए आपको सतर्क रहना है। अगर आपके घर के आसपास में कुछ इस तरह की बातें होती है, कोई अनजान सी चीज आती है, तो आपको बिल्कुल सावधान हो जाना है। ये नन्हे नन्हे रोबोट नई स्थितियों को समझते हैं तथा विचार करके सही फैसला भी ले लेते हैं। पानी में तैरने वाले रोबोट मछली कहीं भी पहुंच जाती है। अब देखिए वहाँ पानी में मछली की तरह रोबोट है जो कहीं भी पहुंच गए। कई कमाल के रोबोट तो ऐसे हैं जो हमारे घरेलू कामों में भी मदद करते हैं। अब जैसे घर का काम, बर्तन मांजना है, सफाई का काम है, टीवी ऑन करना है, वॉशिंग मशीन में कपड़े डालना है, इस तरह का काम भी जो है वह रोबोट करते हैं। ये घर के बड़े बूढ़ों की सहायता भी करते हैं। उसमें सारी चीज़ें आप फीड कर दीजिए और बोल दीजिए कि इनको ये सब करना है, चाय पहुँचाना है, इनकी सेवा करना है, तो सारा काम करेंगे तथा हमारी सुरक्षा भी। भला ऐसे रोबोट को कौन अपने पास नहीं रखना चाहेगा। तो ये आपको रोबोट के बारे में इस पाठ में चर्चा की गई है और इसको आप देख सकते हैं। कुछ शब्द के अर्थ आप लिख लीजिए और जो भी अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं वो आप देख लीजिए। इसको घर में बैठ के आपको आराम से करना है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको दूसरा पाठ लेकर के आएंगे, तो आप देख लीजिए। शब्द के अर्थ नीचे दिए गए हैं पाठ के अंत में, इसको फोकस करना है। शब्द के अर्थ आपको लिखना है, उससे वाक्य बनाना है। पहला काम। अच्छा, और इस पर एक पिक्चर भी बनी हुई है, अगर संभव हो तो आप देख सकते हैं। तो आप देख लीजिए रोबोट मूवी, तो आपको कुछ ज़्यादा पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए पाठ में क्या क्या दिए गए हैं। सारे पाठ के प्रश्न के उत्तर को आपको लिखना है।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम पाठ 7 सबसे न्यारा या लेकर के हम आते हैं। ओके, बाय।